इसके पहले जाने के पहले एक ये एक्चुअल में समझने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा कि ये क्लोज आया क्यों। ये क्लोज का क्या एक्चुअल में आने के पीछे क्या रीजन हो सकता है। ठीक है, क्लोज क्या है मैं समझा देता हूँ। मेरे पास दो मोड है। ठीक है, मे बी इट कैन बी लाइक फर्स्ट सेकंड मोड, आप मान के चलो। ठीक है, उसका जो टाइम पीरियड है, ठीक है, उसका जो डिफरेंस है वो 10% से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, मतलब 10% होना चाहिए मतलब। मतलब हाँ, एक तरह से 10% से कम, वो मतलब क्लोज उसका जो डिस्टेंस है। डिफरेंस होना चाहिए वो मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, हम्म। तो ये क्लोज आने के पीछे रीजन क्या है। कोई मुझे बता सकता है क्यों ये क्लोज का इंपॉर्टेंस है। कोई गेस कर सकता है why this clause has been introduced in code, कि ऐसा क्यों हम लोग चाहते हैं कि ऐसा ना हो कि दोनों पीरियड का टाइम पीरियड का डिफरेंस बहुत ही कम हो। ऐसा समझो कि सिंपल सा लैंग्वेज में। रेजोनेंस के लिए। मतलब तो फिर शायद सर फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए, ऐसा हो सकता है। हाँ। हम्म, दो। हाँ सर ठीक है सर ठीक है। दोनों का टाइम पीरियड अगर ज्यादा रहेगा तो उसका फिर मोड्स भी अलग अलग उतना ही होएगा ना सर, गैप टाइम डिफरेंस पीरियड ज्यादा वो हो। तो टाइम पीरियड तो डिपेंड करता है, अब जिसका ज्यादा टाइम पीरियड उसका अपना एक मोड होगा, फिर उसके उससे कम का टाइम बराबर, पीरियड का एक मोड होगा। ठीक है, तो मोड होगा ये अलग। दोनों टाइम पीरियड के बीच का जो डिफरेंस है ना, मैं उसका बात कर रहा हूँ कि आई थिंक संदीप हैज कैच द पॉइंट कि फ्रीक्वेंसी उसका मैच कर जाएगा अगर वो ऐसा रहेगा तो। ठीक है, तो इसके लिए ये हाँ, क्लोज फिर आया उसका है। रेजोनेंस बन रहा है। हाँ। ठीक है, तो हाँ, तो अभी क्या है ना कि अभी आपको मैं ऐसा समझाता हूँ कि अगर अभी आप सपोज करते हो कि मॉडल एनालिसिस करते हो, ठीक है, तो आप जनरली मॉडल एनालिसिस में क्या चीजें देखती हो कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड एंड व्हाट इज द शेप। ठीक है, हम्म। हम्म। फ्रीक्वेंसी में आपको टाइम पीरियड जो आ जाता है, ठीक है, वो आप फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर लो चाहे टाइम पीरियड में कन्वर्ट कर लो। फिर आपका एम्पलीट्यूड आ गया। ठीक है, फिर आता है शेप। ठीक है, हम्म। अभी क्या है हम्म। ना स्ट्रक्चर में शेप, जो मॉडल एनालिसिस जो हम लोग करते हैं उसमें शेप का बहुत बड़ा रोल है। हम्म। ठीक है, क्योंकि वही आपको बताएगा कि आपका स्ट्रक्चर क्या है, कि एक सही स्ट्रक्चर बना रहे हो गलत स्ट्रक्चर बना रहे हो। अभी आपको मैं जस्ट सिंपली आप जब समझोगे, ठीक है, तो यू नो दैट के स्ट्रक्चर में काफी मोड्स हो सकते हैं। इट्स कैन बी लाइक मोर मेनी नंबर्स ऑफ मोड्स कैन बी पॉसिबल इन स्ट्रक्चर। ठीक है, हम्म। तो आपने कभी रेजोनेंस का नाम सुना है, मतलब कि वो तो आपने देखा ही होगा, रेजोनेंस तो बहुत कॉमन सा एग्जांपल है जो कि हम लोग हाँ, वो होता है देखते सर। हैं। हाँ हाँ हाँ, हाँ। मैं मेंशन किया था अभी। हाँ। हाँ आपने मेंशन भी किया था कोरिलेशंस का, हाँ ठीक है। तो वो क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी मैच करता है एक दूसरे का, तो वहां पे एक्साइटेशन हो जाते हैं। ठीक है, ओके। और वहां पे हाँ, वो उसका ज्यादा हो इफेक्ट आ जाएगा जाता फिर। है। हाँ। ठीक है, तो अगर मैं एक एवरीथिंग इज विजुअल, आपको दिख रहा है यहाँ पे कुछ पार्ट। हम्म। हाँ। हम्म। हाँ ठीक है, इसको ध्यान से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल, अगर ये समझ गए तो मॉडल एनालिसिस कंप्लीटली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत कोई फास्ट एंड बहुत हार्ड नहीं इसको समझना। यहाँ पे बताया जाएगा कि आप अगर डिफरेंट चीजों को डिफरेंट तरीका से एक्साइटेशन करोगे तो उसका डिफरेंट मोड होगा। हम्म। ठीक है, अभी जस्ट एग्जांपल में बता रहा हूँ, आप देखो ब्रिज को आप कंपेयर कर सकते हो बिल्डिंग के साथ भी। ठीक है, कोई चीज का ऐसा नहीं है, आप खुद का भी आपका एक मॉडल बिहेवियर हो सकता है, एक कोई कार है कोई एरोप्लेन है, उसका खुद का एक मॉडल बिहेवियर हो सकता है। ठीक है, तो अब ये मत समझना कि जो मॉडल एनालिसिस है सिर्फ स्पेसिफाइड एक बिल्डिंग के लिए किया जाता है, ऐसा नहीं है। इवन आप अगर कोई भी स्ट्रक्चर आप करते हो, इवन आप जो रैकेट यूज करते हो बैडमिंटन रैकेट, ठीक है, उसमें हम्म। भी वो मॉडल एनालिसिस करके वो डिजाइन रेडी होता है, क्योंकि आपको वहां एक्साइटेशन हो रहा है, एक इम्पैक्ट लग रहा है। हम्म। हम्म। ठीक है, तो ध्यान से समझना इस चीज को। देखो एक सेकंड, एक सेकंड। ठीक है, देखो यहाँ पे एक्साइटेशन देखो, दो है एक्साइटेशन कर रहे हैं इसको। जो ब्रिजेस है उसका मोड देखो कैसा है, ये समझो कि उसका फर्स्ट मोड हो गया, ऐसा समझो कि एक तरह से द सेकेंड हम्म। हार्मोनिक। अब देखो ना एक्साइटेशन चेंज करेंगे वो। ठीक है, हम्म। अभी जो पहले के जो एक्साइटेशन का जो था वो डिफरेंट होगा अभी इससे एक्साइटेशन से, अब देखना। अब जैसे एक्साइटेशन चेंज हुआ, आपने देखना यहाँ पे जो ब्रिज का बिहेवियर मोड था वो भी चेंज हो गया है। हम्म। ठीक है, हम्म।
एक सेकेंड। अब देखो, एक चीज नोटिस करना है कि अभी देखो यहाँ पे इस इसका जो आदमी, जो सेकंड वाला आदमी आया ना, इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं हो रहा है। हम्म। ठीक है, वो भी एक चीज है वहां पे, मैं उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा बाद में, पहले आप देख लो इसको। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे एक्साइटेशन चेंज किया, अब ब्रिजेस का जो बिहेवियर था, मोड शिफ्ट था, वो भी चेंज हो गया। दो रिस्पॉन्स हम्म। नहीं हो रहा है इसका कुछ भी। ठीक है, अब थर्ड हार्मोनिक देखो, अब वो रोटेशन करवाएंगे आप उसको। ठीक है, अब देखो ब्रिज का, फिर अब देखो मोड बिहेवियर चेंज हो गया है इसका। अब देखो, देखो जितना एक्साइटेशन चेंज करोगे उसका बिहेवियर भी चेंज होते रहेगा। ठीक है, तो देखो अब रोटेशन बिहेवियर आ गया, ये देखो आप। ओके, हम्म। देखो टॉर्जनल बिहेवियर। ठीक है, तो ये काफी अच्छा एग्जांपल है जो आपको डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर के बारे में बताता है कि एक तरह से किस तरह से। अब ये चीज सेम आप देखोगे, अगर मैं यहाँ पे कोई मैं डिफाइन करता हूँ, मेरे पास कोई स्ट्रक्चर होगा तो, एक सेकेंड, होपफुली है मेरे पास एक कोई प्रोजेक्ट जो कि एनालाइज किया हुआ है। देखो इसमें स्टेयर मॉडलिंग किया हुआ है, ये कोई मेरा स्टूडेंट का ही प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, सो टेबल, आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो कि इसका बिहेवियर चेक कर सकते हो यहाँ से डायरेक्टली। ठीक है, आप मोड में जाओ, हम्म। यहाँ पे इसको अप्लाई करो। ठीक है, अब देखना, ध्यान से समझना, अभी जो आप देख रहे हो वो स्ट्रक्चर का टाइम पीरियड कुछ 0.9 के आसपास में है। ठीक है, तो इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो एज ए फ्रिक्वेंसी भी। ठीक है, हम्म। टाइम फ्रीक्वेंसी कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 से डिवाइड कर दो, आपका वो हाँ। फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं इसका एनालाइज करके मैं आपको जब इसका एनिमेशन दिखाता हूँ, ठीक है, तो ये आपको कुछ इस तरह से बिहेवियर आ रहा है। हम्म। ठीक है, अभी मैं सपोज करता हूँ कि एक्साइटेशन चेंज कर रहा हूँ मैं अब। ठीक है, अब देखो टाइम पीरियड भी चेंज हो गया यहाँ पे, मतलब क्या हुआ कि एक्साइटेशन जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो गया यहाँ पे, अब इसका हम्म। बिहेवियर भी चेंज हो गया। देखो टॉर्जनल बिहेवियर आ गया, फ्रीक्वेंसी देखो कितना है, 0.74 के आसपास में है। अब मैं इस मोड को देखता हूँ। ठीक है, तो लाइक ब्रीज ये भी क्या है कि अपना जब एक्साइटेशन चेंज होगा, ठीक है, तो जो मोड बिहेवियर है वो भी चेंज होने लगेगा, राइट? गेटिंग पॉइंट? हाँ ठीक है, सर। तो इसलिए क्या है ना कि अगर कोई डिफरेंस सपोज करता हूँ, ये डिफरेंस है 0.9 का, ठीक है, और दूसरा एक्साइटेशन का वैल्यू आ रहा है 0. अगर मैं यहाँ पे 98 रखता हूँ, यहाँ पे 0.9 रखता हूँ, ठीक है, तो देर इज ए चांस ऑफ क्या होगा कि वो चेंज होके, ठीक है, वो उसका मोड बिहेवियर चेंज हो जाएगा। ठीक है, हम्म। अब ऐसा समझो कि फर्स्ट मोड में जो ये आ रहा था, इसका मोड बिहेवियर चेंज हो सकता है यहाँ पे। जो ये मोड था वो हल्का सा चेंज होने के कारण से, अगर हल्का सा जो एक्साइटेशन है उसका चेंज होने के कारण से, जो ओवरऑल जो फोर्स जो बिहेवियर है स्ट्रक्चर का, वो उसमें काफी बड़ा चेंजेस हो जाएगा। ऑल डिपेंड हम्म। अपॉन एक्साइटेशन। आप बोलोगे सर वर्टिकल एक्साइटेशन कैसे पता चलेगा हमें?
ठीक है, इवन यू कैन चेक द वर्टिकल एक्साइटेशन आल्सो। कैसे चेक करेंगे, कोई बता सकता है यहाँ पे? अभी आप जनरली आप रन करते हैं यहाँ पे तो आप पता चलेगा आपको। अभी आप डिस्प्ले करके जो शो टेबल पे गए हैं आपने, अब यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर आउटपुट देखा, ठीक है। जब आपने यूजर देखा, ये कम्प्लीटली 0 0 है, हम्म ठीक है। इस क्योंकि आपने वर्टिकल मास को इंक्लूड नहीं किया है मास सोर्सेस से, ठीक है। तो आप जब डिफाइन मास सोर्सेस जाओगे यहाँ पे, ठीक है, इवन हियर नॉट डिफाइन द मास सोर्सेस आल्सो। आई थिंक अर्थक्वेक उन्होंने नहीं लगाया था, इसलिए मास सोर्सेस नहीं डिफाइन किया होगा, ठीक है। एक ऑप्शन आता है आपका वर्टिकल मास का, ठीक है। हम्म आप वर्टिकल मास को डिफाइन कर सकते हो, यहाँ पे रन कर सकते हो इसको। एंड हो सकता है कि आपको मोड नंबर्स भी बढ़ाना पड़े, मे भी चांसेस है, क्योंकि हो सकता है उतना मोड बिहेवियर में वर्टिकल मास को ना ले पाए, मे भी हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं बोल सकता हूँ, हो सकता है इसमें भी हो जाए आपका। देखो यूजेड वैल्यू, Generally we keep th- हेलो, generally we keep 3 modes per floor, na? यस Hello, 3, यस 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 1 2 3। 3 modes per floor. Yeah, this is the हम्म, general. ये मैं डिस्कस करूंगा और डीप में। मैं सिर्फ यहाँ बताना हूँ कि यहाँ वर्टिकल जो आपका है ना यूजेड, ठीक है, ये भी हम्म मास हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। आपके पास बहुत बड़ा, आप देखा होगा कि कोई आपने जब कोड पढ़ा होगा उसमें कहा कहा गया है कि जो भी लंबा स्पैन है, लॉन्गर स्पैन, कैंटिलीवर, ठीक, आपको जेट डायरेक्शंस के लिए भी डिजाइन करना है उसको, हम्म हम्म ठीक है। तो क्यों ऐसा पॉसिबल है? क्योंकि वो जो आप वर्टिकल जो एक्सलरेशन है, ठीक है, वो आपको कंसीडर करना पड़ेगा कुछ इसी तरह से, ठीक। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, आप देखोगे जनरली आप जब इसको डिस्प्ले में जाओगे यहाँ पे, अभी तो आपको ये कितना मोड पे इसका ज्यादा बिहेवियर आ रहा है जेड का, आप बहुत लिटिल है, ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा है, बट आप देखोगे कि डोमिनेटिंग ये कुछ कर सकता है, बट आई थिंक दैट ये भी बहुत स्लो, कम ही आएगा। 12th मोड में भी बहुत ही कम बिहेवियर इसका आ सकता है, दैट इज 2 पॉइंट वेरी निगेटिव बिहेवियर। आप इसको मोड्स बढ़ा सकते हो, चाहे कैंटिलीवर आप मॉडल करो कोई स्ट्रक्चर में, ठीक है, तो आपको इसको अच्छे से एनिमेट कर सकते हो। यहाँ पे आप जा सकते हो हम्म मोड में और 12th नंबर पे आ सकते हो, और यहाँ पे इसको एक्साइटेशन कर सकते हैं इसको। तो नहीं आ रहा एक्साइटेशन में ये, क्योंकि इतना बड़ा वैल्यू है नहीं, वो 0.2 कुछ कुछ वैल्यू है, जो कि बहुत ही कम है। क्योंकि आप कैंटिलीवर वगैरह मॉडल करोगे ना, बड़ा बड़ा कैंटिलीवर, आपको बहुत लंबा स्पैन, ठीक है, उस केस में जो वर्टिकल एक्सलरेशन है ना, वो आपको वैल्यू ज्यादा आएगा, ठीक है। लेकिन ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। अब देखो हम लोग किस मोड पे आ गए हैं, अभी 12th मोड पे आए हुए हैं, ठीक है। 12th हम्म मोड का जो है ना, इसका जो अब जो टाइम पीरियड है कुछ इस तरह से है। अब इसका फ्रीक्वेंसी में कैलकुलेट करो, कितना फ्रीक्वेंसी आएगा, ठीक है। आप उस तरह ज्यादा से एक्सपीरियंस ज्यादा होगा। हाँ, अब जो फ्रीक्वेंसी आएगा, अगर उस तरह से आप एक्साइटेड कर रहे हो इस स्ट्रक्चर को, तो इसका बिहेवियर कुछ इस तरह से आएगा, ओके। हम्म 12th ये मोड पे,